हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। प्रयागराज में एक सेठ जी थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया कुंज बिहारी लाल जी का, और वो सेठ जी कुंज बिहारी को ही अपना बेटा मानते थे और उन्हें कुंज बेटा कह के पुकारते थे। तो एक दिन गांव के लोगों ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, आपकी इतनी सारी संपत्ति है, तो आपके पधारने के बाद कोई तो होना चाहिए इसे संभालने के लिए। तो सेठ जी बोले, क्यों, मेरा तो बेटा है कुंज बिहारी, वही संभालेगा मेरी संपत्ति को। वहाँ के एक आदमी ने कहा कि सेठ जी, ठीक है, आपका बेटा आपकी संपत्ति संभालेगा, लेकिन आपके जाने के बाद आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी ने कहा, आपका कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा करेगा। तो सेठ जी ने भी कहा कि मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कुंज बिहारी। तो जब एक दिन सेठ जी का देहांत हो गया और उन्हें लेकर जा रहे थे, तो पीछे से छोटे छोटे बालक उनके पीछे पीछे रोते रोते आ रहे थे कि सेठ जी, आप हमें दूध पिलाया करते थे, हमें खाना खिलाते थे, हमें इतना प्यार करते थे, आप मत जाओ कह के उनके पीछे पीछे भागने लगे। गांव के लोगों में चर्चा होने लगी कि अब सेठ जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो वहां एक छोटा सा बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था और उनका हाथ पकड़कर बोले ही जा रहा था कि सेठ जी, आप मुझे छोड़ के चले गए, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा। तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये बालक बहुत रो रहा है, इसी से सेठ जी का अंतिम संस्कार करवा लेते। तो सब लोगों ने उस बालक से सेठ जी का अंतिम संस्कार करवा दिया। तो सब लोग अग्नि देने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गए और सब लोगों ने बालक से भी कहा कि बालक, अब तुम भी नहा लो। तो सब लोगों ने नदी में डुबकी लगाई और सब लोग बाहर आ गए, पर बालक बाहर ही नहीं आया। सब लोगों ने उस बालक को बहुत ढूंढा। उनमें से किसी ने कहा कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि मेरा अंतिम संस्कार मेरा बेटा कुंज बिहारी करेगा। सब जब दौड़कर मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि कुंज बिहारी जी पूरा ऊपर से नीचे तक भीगे हुए हैं और यमुना का जल उनके पूरे वस्त्रों से टपक रहा है, जैसे कि मानो स्वयं वो यमुना में गोता लगा के आ रहे हैं। इस तरह कुंज बिहारी श्री भगवान जी ने भी सबको ये साबित कर दिया कि उन्होंने भी सेठ जी को अपने पिता के रूप में माना था। हरे कृष्णा।